big hello to all the young and dear friends out there, and a very hearty welcome to this session of my English class. In today's session, we are going to read a new chapter, and its name is Measure for Measure. Measure for Measure, हिंदी में कहावत है, हम कहते हैं जैसे को तैसा. तो इसी के ऊपर ये कहानी आधारित है जिसका नाम है मेजर फॉर मेजर. आइए पढ़ते हैं. बहुत मजेदार कहानी है और आपको जो है 100% इसमें बहुत मजा आएगा. आइए देखते हैं कहानी मेजर फॉर मेजर. Measure for Measure, chapter number 8. First of all, we will see the question of warmer. Have you ever met or seen a person who may be excellent in certain things but is asked to do things in which she has no experience? क्या आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है या जिससे मिले हैं जो कि शायद किसी एक चीज में, कोई सर्टेन थिंग में बहुत ही ज्यादा एक्सलेंट हो, बहुत बढ़िया हो, लेकिन उसको कोई दूसरी चीज करने को कही गई हो इन विच ही हैज नो एक्सपीरियंस, जिसमें उसको कोई भी अनुभव ना हो. हाउ डिड ही शी परफॉर्म? तो उस वक्त उस व्यक्ति का, वो चाहे औरत हो चाहे आदमी, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा? Were you amused, annoyed to see his her performance? क्या आप उसकी परफॉर्मेंस को देख के, उसने जो काम किया जिसका उसको अनुभव नहीं था और वो काम किया, तो आप उसके उस काम को देख के अम्यूज्ड हुए या अनॉयड हुए? मतलब आपको बहुत परेशानी हुई, चिड़चिड़ापन हुआ, या फिर आप देख के बहुत आपको हैरत हुई? टेल योर क्लासमेट्स द लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस. तो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को बताइए कि इस चीज को देख के आपने क्या शिक्षा प्राप्त की. देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है. यस, माय फादर इज एक्सलेंट इन टीचिंग मैथ्स. हाँ, मेरे पिता जो है बहुत ही एक्सलेंट है मैथ्स पढ़ाने में. ही इज अ टीचर. वो एक टीचर है, अध्यापक है. बट ही हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग. लेकिन उनको कुकिंग का यानी खाना पकाने का कोई भी अनुभव नहीं है. वंस माय मदर वॉज सिक. एक बार मेरी माँ बीमार हो गई. माई फादर स्टार्टेड कुकिंग एंड स्पॉइलिंग थिंग्स. तो मेरे पिता ने, चूंकि माँ की तबीयत खराब थी, तो मेरे पिता ने खाना बनाना स्टार्ट किया और चीजें खराब होने लगी. वी वर अम्यूज्ड टू सी हिज बैड परफॉर्मेंस इन कुकिंग. तो हम उनकी बैड परफॉर्मेंस देख के, उनका इतना बुरा परफॉर्मेंस देख के कुकिंग में, खाना बनाने में बहुत ही अम्यूज्ड हुए, बहुत आश्चर्य हुआ. जो व्यक्ति इतना अच्छा मैथ्स पढ़ा सकता है लेकिन उसको खाना बनाना नहीं आता. तो ये एक इमेजिनरी आंसर मैंने लिखा है इस क्वेश्चन का. आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या कभी देखा हो, या आपके साथ खुद कभी ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप उस बारे में लिख सकते हैं. अब आइए, लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस चैप्टर. कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स. राजा कृष्णदेव राय को वो बहुत ही प्रख्यात थे, जाने जाते थे उनके पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स. व्हाट इज पैट्रोनेज? पैट्रोनेज मींस सपोर्ट, यानी कि उनको जाना जाता था वो कवियों और स्कॉलर्स, यानी कि जो विद्वान लोग थे, बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, उनके सहयोग के लिए, उनके सपोर्ट के लिए उनको जाना जाता था. ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स. और इतना ही उनको जो है फाइन आर्ट्स, यानी कि जैसे आर्ट से रिलेटेड कला जो होती है, जो कलाएं अलग अलग होती हैं, उसके भी वो उतने ही फॉन्ड थे. उनका उसको उस चीज का भी उनको उतना ही ज्यादा महत्व था. Once he came to know about a brilliant artist named राजा वर्मा. एक बार उन्हें एक ऐसे ही बहुत ही उम्दा कलाकार के बारे में पता चला जिसका नाम राजा वर्मा था. He invited राजा वर्मा to the court and asked him to draw his portrait. उन्होंने राजा वर्मा को अपने दरबार में बुलाया. कोर्ट यानी दरबार. दरबार में बुलाया और उसको उनकी खुद की पोर्ट्रेट बनाने को कहा. पोर्ट्रेट यानी कि जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ऐसी होती है पोर्ट्रेट, है ना. तो जो लोग खुद से बनाते हैं, तो पोर्ट्रेट बनाने को कहा. द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी. राजा बहुत ही खुश हुए जब उस आर्टिस्ट ने, उस कलाकार ने उनकी पोर्ट्रेट बनाई. जब उनकी पोर्ट्रेट रेडी हो गई तो बहुत ज्यादा खुश हो गए अपनी तस्वीर देखकर. इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम. इस पोर्ट्रेट में, यानी कि इस तस्वीर में, जो मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है? वेरी ग्रांड, यानी बहुत भव्य.
तो जैसे कि आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है हिज मैजेस्टी, यानी कि जो बहुत भव्य। तो इस भव्य और इस हैंडसम राजा की जो तस्वीर बनाई थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल टू कम अलाइव विद इन द फ्रेम, कि जैसे कि जिंदा ही फ्रेम से बाहर आ जाएंगे राजा, ऐसा उस तस्वीर को देख के लग रहा था। तो इस तस्वीर को देख के राजा बहुत ज्यादा खुश हुए। Apart from this portrait, Raja Varma drew images of famous characters from Puranas of men and women and so on. तो इस तरह से इस पोर्ट्रेट के अलावा, इस जो चित्रों के अलावा राजा वर्मा इमेजेस बनाते थे बहुत ही प्रसिद्ध कैरेक्टर्स की, चरित्रों की, पुराणों से लेते थे वो कैरेक्टर ऑफ मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत, और इस तरह से कई प्रसिद्ध लोगों की तस्वीरें ये बनाते थे। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स। तो अपनी इस प्रतिभा के लिए उस राजा वर्मा जो है बहुत ही प्रख्यात हो गए थे। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग। और ये पोर्ट्रेट बनाने के बाद वो राजा के बहुत ही निकटतम और बहुत ही प्यारे हो गए थे। Overwhelmed by joy, Krishnadev Rai called the artist and asked him what he wanted. अब उस पोर्ट्रेट को देख के राजा इतना ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने उस आर्टिस्ट को, उस कलाकार को बुलाया और उसको पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। When Raja Varma did not reply, the king on the spur of a generous impulse rewarded him with the chief ministership. जब राजा वर्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया, तो राजा ने क्या किया, राजा कृष्णदेव राय ने ऑन द स्पर ऑफ अ जनरस इम्पल्स, कभी कभी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस खुशी में हमें लगता है कि हम क्या कर दें, तो वैसा ही कुछ राजा के साथ हुआ। तो उन्होंने बहुत जेनेरोसिटी से और बड़ा दिल रखकर उन्होंने क्या किया, उनको चीफ मिनिस्टरशिप दे दिया, यानी उनको मंत्री बना दिया, ठीक है ना, मुख्यमंत्री बना दिया अपने राज्य का, और ये रिवॉर्ड दिया उसे अपनी प्रतिभा का। Though Raja Varma was a good man and a brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration. अब हालांकि राजा वर्मा एक बहुत ही अच्छा आदमी था और एक बहुत ही बढ़िया कलाकार था, लेकिन उसको कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि ऐसा कुछ कार्यभार संभालने का कोई उसको अनुभव प्राप्त नहीं था। Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decisions and bad management of the state affairs. तो जल्द ही जो है क्या हुआ, एवरीथिंग, सब कुछ डिसऑर्डर हो गया, मिसमैनेजमेंट होने लगा, क्योंकि उसको इस चीज का अनुभव नहीं था और राज्य में सब उथल पुथल मच गई। जो उसने जल्दी जल्दी में सारे निर्णय लिए थे और जो उसने खराब मैनेजमेंट किया, उसकी वजह से सब खराब होने लगा स्टेट में। दो पीपल वर अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। अब हालांकि लोग जो है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उसके प्रशासन से, राजा वर्मा के, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी राजा को उसके कंप्लेन करने की, उसके बारे में जो है कोई भी जाके वो चुगली करे या कोई इस तरह की बात करे, क्योंकि राजा को वो बहुत ही ज्यादा पसंद था। इस वजह से द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड सॉट तेनाली रमन्स हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनएप्ट चीफ मिनिस्टर। अब क्या किया, जो बड़े लोग थे उस राज्य के, वो लोग उन्होंने डिसाइड किया कि वो तेनाली रमन से मिलेंगे ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। ये जो इनएप्ट चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो गलत, जो मुख्यमंत्री बन गया था उनके राज्य का, उससे छुटकारा पाने के लिए वो लोग सब मिलके तेनाली रमन के पास गए कि शायद वही अब उनको कुछ रास्ता दिखाए और कुछ हेल्प कर सके। तेनाली रमन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the ministership. और तेनाली रमन ने उनको आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही ऐसा कोई रास्ता ढूंढूंगा, हार्मलेस, यानी कि जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, ताकि ये जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, इसकी मिनिस्टरशिप चली जाए और किसी को कोई नुकसान भी ना हो। तो बच्चों आगे स्टोरी में क्या होता है, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर और कुछ जो है चैप्टर से रिलेटेड पार्ट है उसको देखते हैं। So let's start with the question answers of think and tell. First question in this section is, why did the king make Raja Varma the chief minister? राजा ने राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया? किंग ने राजा वर्मा को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? The king was impressed by his art, so he made him the chief minister of his state. राजा उसके आर्ट से, यानी कि उसकी कला से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हो गया, इसलिए उसने राजा वर्मा को अपने राज्य का चीफ मिनिस्टर बनाया। Whom did the elders approach to get rid of the chief minister?
जो उस स्टेट के जो बड़े लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने किसको अप्रोच किया, किसके पास गए ताकि वो इस चीफ मिनिस्टर से मुक्ति पा सके? द एल्डर्स अप्रोच्ड तेनाली रमन टू गेट रिड ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो उन लोगों ने तेनाली रमन को अप्रोच किया इस चीफ मिनिस्टर से मुक्ति पाने के लिए। Why did Tenali Raman appoint a carpenter as a cook? ये अब जो हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ये अभी हमने ये पार्ट नहीं पढ़ा है, तो आप इसको पढ़िए और समझिए। तेनाली रमन ने एक कारपेंटर को यानी बढ़ई को कुक यानी कि रसोई के तौर पे क्यों अपॉइंट किया? टू रियलाइज द किंग हिज मिस्टेक टू अपॉइंट एन आर्टिस्ट एज चीफ मिनिस्टर। उन्होंने बढ़ई को इसलिए कुक बनाया ताकि वो राजा को उसकी गलती का एहसास दिला सके, जो कि उन्होंने एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को चीफ मिनिस्टर बना के की थी, उस गलती का एहसास दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे किया। When did the king realize his mistake? राजा को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? When the king ate badly cooked food by a carpenter, he realized his mistake. जब राजा ने बहुत ही बुरा पकाया हुआ खाना जो कि एक कारपेंटर ने, बढ़ई ने बनाया था, वो खाया, तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखिए ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स है कुछ। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गेम्स। राजा को गेम्स का यानी खेलों का शौक था, ये एक गलत स्टेटमेंट है। उसको आर्ट का शौक था, तो ये दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। F लिखेंगे यहाँ पे। तेनाली रमन वॉज अ वाइज मैन। तेनाली रमन एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे, ट्रू। द कारपेंटर मेड वेरी डिलिशियस फूड फॉर द गेस्ट्स। यानी कि कारपेंटर ने, बढ़ई ने बहुत ही लजीज खाना बनाया था मेहमानों के लिए, ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स होगा। Only the king and the queen were invited for lunch. सिर्फ राजा और रानी को लंच पे यानी खाने पे बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल द गेस्ट्स ate the dishes with much interest. जितने भी मेहमान आए थे उन्होंने सारी डिशेस, सारे पकवान बहुत ही इंटरेस्ट से, बहुत ही जो है अच्छे से खाए, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स होगा। अब देखिए अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, जब हम बुक में देखेंगे, बुक का पार्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे, और सेंटेंसेस ऊपर नीचे हैं, उनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स दिए हुए हैं, कौन सा आंसर करेक्ट है, तो 1 2 3 4 डायरेक्टली दिए हैं। कृष्णदेव राय was known for his patronage of poets, scholars and fine arts. This is first statement. He invited a famous artist to draw a portrait. उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार को बुलाया एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। राजा बहुत खुश हुए कलाकार से जब उनकी पोर्ट्रेट तैयार हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट है, अपार्ट फ्रॉम दिस राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराणास, मैन एंड वुमेन। यानी कि इसके अलावा राजा वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध जो कैरेक्टर्स होते थे पुराणों से, मैन एंड वुमेन के, वो भी बनाते थे। ओवरवेल्म्ड बाय जॉय, कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। तो बहुत ही ज्यादा खुशी से, खुश होकर उन्होंने कृष्णदेव राय ने आर्टिस्ट को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, ये फिफ्थ सेंटेंस होगा। और लास्ट सिक्स सेंटेंस में लिखेंगे द किंग रिवॉर्डेड राजा वर्मा विद द चीफ मिनिस्टरशिप। जो किंग था उन्होंने राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टरशिप जो है रिवॉर्ड की, यानी कि उसे इनाम में दिए, लास्ट सेंटेंस है। तो ये हमने नंबरिंग कर दी है, इस तरह से ये होंगे। अब है वर्ड स्टडी की एक एक्सरसाइज देखते हैं, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। कुछ लेटर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर्स है, जो वर्ड्स हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, मीनिंगलेस है, लेकिन अगर इसी को हम रीअरेंज करेंगे तो करेक्ट वर्ड्स बनेंगे। जैसे फर्स्ट जो है PYPAH, इसका हैप्पी। सेकेंड आर्टिस्ट वर्ड होगा। थर्ड वर्ड है पेन कार्टर, तो इसका होगा कारपेंटर। सीमेंटर ऐसे लिखा है तो मिनिस्टर। और नेक्स्ट वर्ड में देखिए वुमेन एंड लीप ऑफ पीपल, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स आप अच्छे से देख लीजिए, हैप्पी, आर्टिस्ट, कारपेंटर, मिनिस्टर, वुमेन एंड पीपल। तो बच्चों आज हमने कई सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं, चैप्टर हमने रीड करना स्टार्ट किया है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको जरूर लग रहा होगा कि नेक्स्ट सेशन में क्या होगा स्टोरी में।
तो ये हम अपने अगले सेशन में ज़रूर देखेंगे। साथ ही क्वेश्चन आंसर्स पार्ट और जितना भी आज हमने चीज़ें देखी हैं एक्सरसाइज में, ये सारी आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, आपके एग्जाम में काम आएंगी। आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है। We will meet in the next session. Till then, take care of yourself, your family, and your surroundings. Have a happy day. Have a nice day. Thank you and bye.